नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विथ एडी पर। मैं हूं आपका दोस्त एडी और आज हम एक बेहद ही रोचक और उपयोगी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। इंग्लिश में कनेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स। कनेक्टर्स यानी कि जोड़ने वाले शब्द भाषा को स्पष्ट और प्रभावी बनाते हैं। ये शब्द वाक्यों को जोड़ते हैं और हमारे विचारों को एक तार्किक रूप में प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी। कनेक्टर का सही उपयोग आपकी भाषा को और भी प्रभावशाली बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार क्या होते हैं और उनकी सही तरीके से उपयोग कैसे करें। हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे जो आपकी समझ को और भी बेहतर बनाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी भाषा को और भी प्रभावशाली बनाना, तो इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए नए वीडियो से अपडेटेड रह सकें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यहाँ कुछ कनेक्टर्स दिए गए हैं। आफ्टर, अनलेस, सिंस, इवन इफ, प्रोवाइडेड, ये सभी कनेक्टर्स है। इसके वाक्य में हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आफ्टर का उपयोग देखिए, मेरी अराइव्ड आफ्टर एलेक्स लेफ्ट। मेरी आई कब आई, तो कि एलेक्स जब गया उसके बाद मेरी आई। तो यहाँ आफ्टर का ये दो वाक्य है, ये मेरी अराइव्ड और एलेक्स लेफ्ट। इसके बीच में ये कनेक्टर लग गया, तो कनेक्टर दो वाक्यों को जोड़ता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है अनलेस, यू डोंट नीड टू गो, आपको जाने की जरूरत नहीं। अनलेस यू वांट टू, जब तक आप न चाहो। तो ये अनलेस का उपयोग हुआ है, ये एक कनेक्टर है। सिंस का उपयोग देखिए क्या होता है। सिंस आई सी यू आई एम बेटर, जब से मैंने तुमको देखा है मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो सिंस, जब से। इवन इफ Alex earned a big salary, he would not buy a fast car. Even if Alex earned a big salary, even if Alex ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा उसकी इनकम बढ़े, तो भी he would not buy a fast car, वो फास्ट चलने वाली कार नहीं खरीदेगा। तो यहाँ इवन इफ का उपयोग किया। प्रोवाइडेड, they can listen to music provided they disturb anybody. They can listen to music, वो लोग म्यूजिक को सुन सकते हैं बशर्त। प्रोवाइडेड का मीन्स शर्त यह है कि बशर्ते दे डिस्टर्ब एनीबडी, यदि वो किसी को भी डिस्टर्ब न करे तो वो म्यूजिक सुन सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ। यहाँ प्रोवाइडेड कनेक्टर है। बिकॉज देखिए अगला एग्जांपल, वी कैन नॉट गो ऑन हॉलीडे, हम हॉलीडे पे नहीं जा सकते क्योंकि। बिकॉज का मतलब क्योंकि। वी डोंट हैव इनफ मनी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। Even though I want to go to party, even though I was invited, I will not go to party, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। Even though I was invited, मुझे इनवाइट किया गया होता तो भी मैं पार्टी में नहीं जाता। तो even though यहाँ कनेक्टर है, ये दो वाक्यों को यहाँ कनेक्ट करता है, जोड़ता है। while she was walking, I was running. while का मतलब होता है जब। while she was walking, जब वो चल रही थी मैं दौड़ रहा था। while, when, ये भी कनेक्टर है। he had climbed many mountains, उसने बहुत सारे पर्वत को सर किया है, चढ़ा है। when he was a boy, कब, तो जब वो बच्चा था, बालक था, तब उसने बहुत सारे पर्वतों पर चढ़ाई की थी। so that you are very late, so that we cannot start the lesson. so that का मतलब देखिए क्या होता है इसमें। you are very late, आप बहुत लेट हो गए हो। so that we cannot start the lesson, इसलिए हम लेसन को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये so that यहाँ कनेक्टर है। once मीन्स एक समय। once I start, जब, इसका मतलब वो भी होता है। once I start I must continue,
एक बार मैंने शुरू कर दिया तो मुझे कंटिन्यू करना जरूरी है, मुझे कंटिन्यू करना ही चाहिए। Until you had better wait until the fireman come। आपको जब तक फायरमैन आग बुझाने वाला नहीं आ जाता तब तक आपको राह देखनी ही पड़ेगी। तो यहाँ until कनेक्टर है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए और शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।